नेपाल ए वर्सेस असम सीरीज का टीम को फायदा तो हुआ और वहां से दो वो खिलाड़ी जिनके बारे में हमने लगातार बात की थी उनको स्क्वाड में जगह मिल गई। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के लिए नेपाल ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और जैसा मैं पिछले 2 दिन से लगातार बात कर रहा हूं कि यार जो भी कुछ नेपाल में हुआ उसके बाद इस पर्टिकुलर सीरीज का बहुत लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार और इस पर्टिकुलर स्क्वाड का बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आदिल आलम जिन्होंने 3 साल बाद वापसी की थी क्रिकेट में, 3 साल बाद उन्होंने नेपाल की जर्सी पहन करके नेपाल ए को रिप्रेजेंट किया था और जिस तरह का उन्होंने शॉट लगाया था, कुछ शॉट ऐसे हैं जो अभी भी लोगों के दिमाग में, जैसे वो आउटसाइड ऑफ से उन्होंने जब छक्का मारा था कवर्स के ऊपर से, जो बॉल उनकी बॉडी से बहुत दूर थी, वो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है कि भाई उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा और जो टेनिस बॉल क्रिकेट उसने खेली थी उसका फायदा यहां पर दिख रहा है। तो उसको देखने के बाद काफी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे बिकॉज उस तरह के फिनिशर की तलाश नेपाल को है और अब ऐसा लगा कि सिर्फ फैंस नहीं बल्कि जो कोच है वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने फाइनली आदिल आलम को जगह दे दी और उनके साथ साथ संदीप जोरा जो कि कंसिस्टेंट रहे थे, लगातार रन्स बना रहे थे, एक ऐसी चीज जो नेपाल टीम हमेशा डिमांड करती है कि यार कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, वो संदीप जोरा ने दिलाई थी आसाम सीरीज में और इन दोनों को यहां पर मौका मिला। एक बार स्क्वाड की तरफ देखते हैं और फिर कैसे ये दोनों इस पर्टिकुलर स्क्वाड में बेस्ट 11 में आएंगे और फिर वेस्ट इंडीज के सामने कितना मजबूत हो पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्क्वाड आपके सामने रखता हूं। स्क्वाड ऑब्वियसली रोहित पौडेल टीम के कप्तान है और वाइस कैप्टन दीपेंद्र सिंह आयरी। हालांकि एक बात जरूर मेंशन करूंगा कि आयरी के लिए अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि आयरी के साथ मोस्ट प्रोबेबली आदिल खेल रहे होंगे और अगर आदिल के रन्स आ रहे होंगे और आयरी वैसे प्रेशर में सकम हो रहे होंगे तो आयरी के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर बढ़ जाएगी। खैर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्क्वाड। सो वाइस कैप्टन दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, आसिफ शेख एज अ विकेट कीपर उनको जगह मिली है बिकॉज अनिल कुछ खास नहीं कर पाए थे इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। सबकी नजर थी कि यार अनिल अगर अच्छा करेंगे तो यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो एक और मौके को उन्होंने गवा दिया। सो आसिफ यहां पर है, फिर उसके बाद संदीप लामेछाने प्रीटी ऑब्वियस जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे क्योंकि वहां पर स्पिनर्स का बोलबाला लगातार चल रहा है। हमने देखा किस तरह से ट्राई सीरीज में जहां पर यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने खेला था, स्पिनर्स का कितना बोलबाला था। टॉप विकेट टेकर जो थे वो लिस्ट में ऊपर से 3-4 सारे स्पिनर्स के स्पिनर्स थे। सो संदीप लामेछाने बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे वेस्ट इंडीज के सामने। उसके बाद कुशल बुटेल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा पावर प्ले कितना क्रूशियल होता है। कुशल बुटेल, लोकेश बाम इज दैट वन गाय जिनको कोच बहुत पसंद करते हैं। कोच ने कहीं ना कहीं बता दिया है कि भैया आप अपने अंदाज में खेलो, यही अंदाज आपको जिताएगा, लेकिन लोकेश बाम आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा रन्स के साथ। उसके बाद कुशल मल्ला इज इन द टीम। देखो कुशल मल्ला को लेकर के वी हैव टॉक्ड अ लॉट कि भाई कुशल मल्ला को मौके दिए जाएं क्योंकि वो परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मौके जब मिले तो कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, लेकिन कोच ने फिर भरोसा जताया है कि नहीं यार बड़ा प्लेयर है और ये प्लेयर वेस्ट इंडीज के सामने खड़ा रहेगा एंड वेरी पॉसिबल वहां पर मौके मिलेंगे और मौके को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अब एक बात समझ लो, कुशल मल्ला, लोकेश बाम और मैं आईडी का भी नाम लूंगा, अगर आदिल आलम ने अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी तो आप में से कोई भी 19-20 हो सकता है। हालांकि आईडी वाइस कैप्टन आप हटाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सारी कहानी परफॉर्मेंस पर आकर रुकती है और सिर्फ इनको नहीं बल्कि आदिल को भी जो काम आपने आसाम ए के खिलाफ किया वो आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। कुशल मल्ला के बाद आदिल आलम का नाम है, आरिफ शेख को टीम में जगह मिली है, संदीप जोरा, करण केसी, नंदन, वेरी क्रूशल नेम, गुलशन झा को जगह मिली है। गुलशन झा भी एक नाम है जिनको समझना पड़ेगा कि भाई हमारी जगह बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बिकॉज टीम में 16 प्लेयर है, 16 प्लेयर की पूरी टीम है, 11 ही इसमें जाएंगे, 4 बाहर रहेंगे। उस 4 में जो प्लेयर 5 बाहर रहेंगे, 16 है 5 बाहर रहेंगे, उस 5 में कौन कौन होंगे ये भी देखना। गुलशन झा के बाद ललित राजवंशी, सोमपाल कामी और शहाब आलम। सो अब स्पिनर्स की तरफ अगर आप देखते हो, शहाब आलम आपके साथ होंगे, आपके साथ संदीप लामेछाने होंगे, आपके साथ ललित राजवंशी होंगे। सो 3 स्पिनर्स, अगर आप तीनों को लेकर उतरोगे, हालांकि मुझे लगता है कि आप 2 को लेकर उतर सकते हो और आपके ऊपर से भी स्पिनर्स आपके साथ रहते हैं, नहीं तो आप 3 स्पिनर को लेकर के उतर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट हाँ, आपका बैटिंग डेप्थ अगर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा तो वहां पर आप कुछ प्लेयर को जरूर रिप्लेस करोगे। बट हाँ, क्रूशल क्या देखना होगा भाई, देखो कुशल मल्ला है, फिर आपके बाद लोकेश बाम है, फिर गुलशन झा है, आदिल आलम है, ये 4 जो प्लेयर है इनमें से चारों तो नहीं खेलेंगे। सो इनमें से कौन प्लेयर एंट्री करेगा, कौन प्लेयर वहां पर खेल रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा क्योंकि आप आदिल को लेकर तो जा रहे हो, क्या आप आदिल को पहले मैच से वहां पर मौका दोगे? बिकॉज आदिल ने परफॉर्म करा है और सबकी एक्सपेक्टेशन ये हो गया ना, आई एम वेरी श्योर के कोच जब वहां टीम को लेकर पहुंचेंगे तो वो आदिल पर खास नजर रखेंगे बिकॉज वो बहुत क्रूशल टाइम है, क्रूशल रोल होता है जिस टाइम पर आदिल बल्लेबाजी करने आते हैं। हमने देखा था आसाम में जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तो वो रहे थोड़ी देर के लिए, अभी उनके नंबर्स पाऊंगा मैं, रहे वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो इंपैक्ट छोड़ कर गए, वो 200 के ऊपर
ऊपर से ऊपर स्ट्राइक रेट से जो रन करने वाली चीज होती है ना फिनिशर की, वो आदिल के पास है। और वो एक ऐसी चीज है जो नेपाल को जिसकी बहुत जरूरत है। बट आदिल को यह प्रूव करना होगा कि वो काम सिर्फ आसाम के खिलाफ नहीं बल्कि वो बड़ी टीम के खिलाफ भी उस काम को कर सकते हैं। सो अगर आप दो प्लेयर जिनका एडिशन हुआ उनके नंबर, बिकॉज हम अक्सर देखते हैं कि नेपाल जो है वो मेजॉरिटी अपने मेन प्लेयर्स को ही रखता है, बट अच्छी बात है दो प्लेयर को यहां पर एंट्री मिली है। क्या ये दो प्लेयर के नंबर्स ऐसे हैं जो इनको 11 में जगह देगा? उसके लिए इनके नंबर्स की तरफ नजर डालते हैं। सो अगर आप संदीप जोरा की तरफ देखते हो, आसाम में उन्होंने टोटल सारे मैचेस को मिला लो तो 123 बॉल्स उन्होंने खेली थी, जिसमें 186 रन स्कोर किए थे। उनका स्ट्राइक रेट 151 का था और एवरेज 46 का। एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर के लिए ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। 46 का एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट इन अ टी20 क्रिकेट इज अ वेरी गुड नंबर फॉर अ मिडिल ऑर्डर बैटर। अगर यही आप ओपनर होते तो शायद थोड़ा क्वेश्चन करते, लेकिन फिर भी नेपाल के हिसाब से वो भी बढ़िया होता, क्योंकि नेपाल में आप जाकर देखोगे ओपनर्स के भी 46 का एवरेज और 51 का स्ट्राइक रेट नहीं है। सो यस, लेकिन मिडिल ऑर्डर के लिए इट्स अ वेरी गुड नंबर। सो आई थिंक ये टीम में जगह तो डिजर्व करते हैं इस नंबर के बाद। एंड ही वाज आल्सो बेस्ट प्लेयर ऑफ द बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। सो ये भी नजर रखनी पड़ेगी और आपको जब ये नेट्स में होंगे तो इन पर नजर कुछ खास होगी, क्योंकि अगर वहां पर भी ये अच्छी स्ट्राइकिंग कर रहे होंगे तो हो सकता है मेन टीम में से आप कुछ प्लेयर को रिप्लेस होते हुए देखो। दूसरा नाम आदिल आलम, जिनको ऐड किया गया है। सो आदिल आलम ने उस पूरे मैच में 42 बॉल, सारे मैचेस आप मिला लो, 42 बॉल्स खेली थी, जिसमें 85 रन किए थे। देखो बॉल्स भी कम खेली है, रन्स जो है वो 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट, 202 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए थे। यस, एवरेज इनका कम था, 28 का एवरेज था, लेकिन जो खिलाड़ी आता बहुत लास्ट में है ना, जिसका वो हर मैच में तो आउट होके जाएगा बिकॉज वो हिटिंग वाला प्लेयर है। और आप जितने ज्यादा डिसमिस होते हो उतना एवरेज आपका कम होता है। अगर आप हर मैच में डिसमिस होते हो तो जाहिर सी बात है आपको जिस नंबर से डिवाइड किया था वो हर मैच होता है। अगर आप 2-3 मैच में नॉट आउट जाते हो आपका ऑटोमेटिकली एवरेज बढ़ जाता है। सो ये भी कुछ चीजें जो नजर रखने वाली है कि आदिल किस टाइम पर बल्लेबाजी करने आते हैं। जिस टाइम पर आदिल बल्लेबाजी करने आते हैं वो पावर हिटर है। वो पावर हिटिंग में काफी बार ऐसा होता है कि एक दो छक्के लगाकर, और हालांकि हम चाहेंगे कि वो धीरे धीरे अपना गेम बदलें और कोशिश ये करें कि मैच फिनिश करके जाए। जैसे हम अक्सर इंडिया की अगर बात करें तो अक्सर हम अभिषेक शर्मा के बारे में बात कहते हैं कि वो स्टार्ट बहुत अच्छा टीम को देते हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। 30-32 रन वो 12-13 बॉल में, कल भी उन्होंने 13 बॉल में 32 ऐसे कुछ रन कर दिए। सो वो स्टार्ट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और हर बार आउट होकर चले आते हैं, ऑब्वियसली बात है यार ओपनर है, लेकिन कभी अगर एक दो मैच में ऐसा होता है कि वो बड़ी पारी खेले और आउट ना हो तो उनके एवरेज पर काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो अगर वो इंडिया चाहता है कम से कम 10 ओवर खेल जाए, वैसे ही नेपाल चाहेगा कि आदिल आलम कम से कम 5-6 ओवर हर मैच में खेल के जाए। अगर वो 5-6 ओवर हर मैच में खेल के जाएंगे तो वो टीम को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। नेपाल के फैंस इनको अभी से ही एंड्रू रसल कहते हैं, क्योंकि जिस तरह का इनकी ताकत है, जिस तरह के दिखते हैं, पावरफुल दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, और वो गेंदबाजी भी करते हैं। और देखो यहां पर जब आए थे पहली बॉल पर विकेट ली थी, जब आए बल्लेबाजी करने वहां भी रन अच्छे किए थे, पहले मैच में ठीक ठाक उन्होंने छक्के वक्के मारे थे। सो ये समझने वाली बात है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ये खिलाड़ी, और खास करके वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने अगर ये चल गया तो बहुत बड़ा ब्लेस हो जाएगा नेपाल क्रिकेट के लिए। सो अब देखना यह है कि आदिल को 11 में जगह मिलती है नहीं, और अगर 11 में जगह मिलती है तो ये किस तरह की परफॉर्मेंस देती है, बिकॉज 3 मैच है जहां पर आदिल को ये प्रूव करना है कि जो भी इन्होंने इस बीते टाइम में टेनिस बॉल क्रिकेट खेल करके स्ट्रेंथ पाई है। देखो टेनिस बॉल वाला जो बैट्समैन होता है उसके अंदर पावर अच्छी खासी होती है, बिकॉज वहां पर सारा गेम ही ताकत का है। अगर वो वाली ताकत यहां पर जिस तरह से हमने आसाम के खिलाफ देखी लगती है, अगर वो लगाना शुरू कर दिया आदिल ने तो नेपाल को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि नेपाल को एक अच्छा फिनिशर मिल जाएगा। फिर सारा कंसर्न होगा टॉप ऑर्डर का कि आप शुरू में करो, लास्ट में आदिल है वो 200 के स्ट्राइक रेट से 180 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर देगा। अगर उसने 15 बॉल भी खेल ली तो 15 बॉल में मैच जो है बदल देगा। 15 बॉल में 30 रन, 35 रन, 40 रन इस तरह से लगा करके वो चला जाएगा। सो आदिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इनको टीम में जगह दे करके एक बोल्ड और एक अच्छा डिसीजन लिया गया है। 3 साल बाद ये बंदा वापस आया था। अब देखना बस ये है कि इसकी परफॉर्मेंस एक अच्छी एक बड़ी टीम के सामने कैसा रहता है। अब देखो ऐसा है ना, नेपाल के लिए अभी लगातार मैचेस हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई यहां पर वेस्ट इंडीज सीरीज होगी फिर खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से आपको वेस्ट इंडीज सीरीज जितनी अच्छी होगी उतने मौके आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप यहां पर वेस्ट इंडीज से 27 से 30 के बीच में 3 मैच खेलोगे, 28 को सिर्फ मैच नहीं आपका। सो 3 मैच आप खेलोगे, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आई एम वेरी श्योर कि यही टीम रहेगी जो ओमान और कतर के सामने 4 और 6 अक्टूबर को वार्म अप खेलेगी। वहां पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत क्रूशियल है। फिर उसके बाद 8 से 17 जो आप T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर खेल रहे होगे वो भी ओमान में होगा, और वहां पर भी आपके बैट से रन आने बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां पर
आप T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होगे या नहीं होगे ये डिसाइड होगा। सो दैट इज वेरी वेरी क्रूशल। सो अब देखना बस ये है किस तरह से नेपाल इसके आगे परफॉर्म करता है, क्योंकि उसके बाद फिर हांगकांग सिक्सेस है, मे बी आपको वहां भी भेज दिया जाए कि जो यार जरा हांगकांग सिक्सेस खेल के आओ, वहां पर भी जाकर के थोड़े बहुत रन कर दो। फिर उसके बाद आपके पास नेपाल प्रीमियर लीग है, वहां पर मौका होगा। सो अब स्टार्ट हो गया है, अब यहां से आपके मौके बहुत सारे हैं, आपको प्रूव करते जाना है। अगर आपको टीम में रहना है तो वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज है वहां पर यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू हिट कपल ऑफ सिक्सेस। आखिरी के 5 ओवर आकर खेलो, उस 5 ओवर में गेम को पूरा बदल दो और कहानी पूरी बदल जाएगी। और यही संदीप जोरा के लिए भी, बिकॉज संदीप जोरा की जो कंसिस्टेंसी है और जिस स्ट्राइक रेट से वो 150 160 के स्ट्राइक रेट से रन करते हैं मिडिल ऑर्डर में, इससे परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। सो द स्क्वाड लुक्स वेरी गुड। यस, कुछ प्लेयर है जिनको हम चाहेंगे कि वो फ्यूचर में ऐड हो, लेकिन अभी और एक और चीज है, इस 16 में से कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो लंबा बाहर होंगे। जैसे कुशल मल्ला को बहुत टाइम बाद वापस लाया गया था। अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है देन आई एम वेरी श्योर एक बार फिर से उनको ड्रॉप होना पड़ेगा। और फिर उसका गुलशन झा भी एक नाम है जिन पर मुसीबत आ सकती है। सो अब देखना बस ये है, क्योंकि ये प्लेयर्स जाएंगे तो और भी प्लेयर है जो इंतजार कर रहे हैं, विवेक जैसे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने मौके का। सो अगर यहां पर कुछ 19-20 होता है तो उन प्लेयर्स को भी एंट्री दी जा सकती है। बट द स्क्वाड लुक्स गुड, वी आर होपिंग फॉर अ गुड 11 एंड वी आर होपिंग फॉर अ गुड मैच। और देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंसेस आती है उन प्लेयर्स के द्वारा जिनको ए टीम से पिक किया गया। खैर आपके हिसाब से बेस्ट 11 क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।